इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज क्रेडिट लिमिट, हाउ टू इनेबल क्रेडिट लिमिट इन टैली प्राइम और टैली प्राइम में क्रेडिट लिमिट को कैसे सेट कर सकते हैं। और आपको दो एग्जांपल भी पोस्ट करके बताएंगे कि डिफरेंट सिनेरियो में क्रेडिट लिमिट किस तरीके से काम करेगा। और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आप जो मल्टीपल जो डेटर्स है उनके लिए आप एक साथ क्रेडिट लिमिट को सेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमने अपने चैनल में सीरियल वाइज वीडियोस बनाई हैं, वहाँ से आप टैली, क्विकबुक्स और फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे आ जाते हैं। व्हाट इज क्रेडिट लिमिट? It's like a financial boundary set by lender ensuring you do not exceed that amount in the transaction or debt। तो सिंपली इसका मतलब है कि आप एक लिमिट जो है वो डाल देते हो कि उससे जो ज़्यादा क्या अमाउंट है वो आप उधार नहीं दोगे। तो इससे ये फ़ायदा होता है क्रेडिट लिमिट को रखने से कि आप कभी भी किसी भी वेंडर को ज़्यादा जो है उधार सामान नहीं दोगे, जिससे कि आपकी जो कंपनी है उसमें ट्रबल हो जाए। क्योंकि आप चाहते हो कि आप 10,000 है, 10,000 से ज़्यादा का आप जो है उधार सामान नहीं देना चाहते। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप एक क्रेडिट लिमिट बनाओगे। 10,000 आप उस वेंडर के अकाउंट में क्रेडिट लिमिट में डाल दोगे, जिससे कि आप 10,000 से ज़्यादा का उसे उधार सामान नहीं दोगे। तो सबसे पहला जो हमारा उसको कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा जो इनेबलिंग क्रेडिट लिमिट। तो हम अपना जो इनेबल कर लेते हैं, क्रेडिट लिमिट करते हैं। तो क्रेडिट लिमिट को इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको, अगर कोई आपका पहले से जो लेजर क्रिएट है तो उसमें आपको क्रेडिट लिमिट को ऑन करना है। तो यहाँ पर हम लेजर में चले जाएंगे। हमारा जो राम नाम का ये हमारा डाटर है, तो इस डाटर में जाके हम इस डाटर में एक क्रेडिट लिमिट सेट करने के लिए इसमें F12 कर लेते हैं। F12 करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको यस कर लेना है। और उसके बाद तो यस करने के बाद कंट्रोल ए कर लेना है। तो यहाँ से जो क्रेडिट लिमिट है वो अब ऑन हो चुकी है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो है सेटिंग क्रेडिट लिमिट। तो हमने जो ये राम जो हमारा डेटर है, इसके लिए हम यहाँ पे इसे स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट में 10,000 की हम क्रेडिट लिमिट डाल लेते हैं। और उसके बाद यहाँ हम इसको कंट्रोल ए करके सेव कर लेते हैं। अब हम टैली प्राइम में जो हमारे दो सिनेरियो है उनको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जो हमने सेटिंग करी है 10,000 की वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है टैली प्राइम में। अगर 10,000 से ज़्यादा का इनवॉइस क्रिएट हो जाता है तो हमने गलत क्रेडिट लिमिट सिलेक्ट की है। तो यहाँ से हम वाउचर पर जाते हैं। वाउचर पर जाने के बाद हमें सेल करना है राम को। राम के अकाउंट में हमें 10,000 की लिमिट यूज़ करी थी। उसके बाद यहाँ पे हम इसको जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे इसको हम ऑफिस एक्सपेंस में डालते हैं कि हमने 12,000 ऑफिस एक्सपेंस में किया हुआ है। यहाँ पे 12,000 करके इसको ऑन अकाउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमें जो टैली प्राइम है एंट्री पोस्ट नहीं करने दे रहा है और एरर बता रहा है क्रेडिट लिमिट ऑफ राम इज़ 10,000। तो इसका मतलब कि हमने जो लिमिट है बिल्कुल सही सिलेक्ट करी है। तो इस तरीके से आप जो टैली प्राइम में लिमिट को लगा सकते हैं। इसके अलावा अभी अगर हम एक इस 10,000 से कम का अमाउंट पोस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो 10,000 से कम का अगर अमाउंट पोस्ट करें, तो अगर हम इसे सपोज 8,000 करें तो यहाँ पर हमें जो ERP है एंट्री करने देगा। तो हमने 8,000 की एंट्री कर दी है। तो जो टोटल लिमिट है राम के पास 10,000 है, हमने 8,000 का उसमें सिलेक्ट जो एंट्री कर दी है। तो अब हम जो हमारा दूसरा है वो मल्टीपल, अगर हम इनवॉइस पोस्ट करें और लिमिट से ज़्यादा तो किस तरीके से हमारा टैली प्राइम काम करेगा वो हम देखते हैं। तो हमने 8,000 पोस्ट कर दिया राम के अकाउंट में। तो यहाँ पे हम जो है अगर 4,000 की एंट्री करें तो वो टोटल हो जाएगा 12,000। तो यहाँ पर जो 4,000 की एंट्री है वो हमें ERP ने नहीं करने देनी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने जो सेल किया है उसका हमारे बैंक में हमने एंट्री नहीं करी है। तो यहाँ पे हम दोबारा से ऑफिस एक्सपेंस की 4,000 की एंट्री करते हैं।
और देखते हैं कि ये टैली, तो यहाँ पे हमारा जो टैली प्राइम है एंट्री नहीं करने दे रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि जो लिमिट है वो 10,000 है। अगर ये 4,000 की हम एंट्री कर दें तो टोटल ये 12,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो हमारा दूसरा जो सिनेरियो है उसको भी चेक कर लिया है कि हमारा जो टैली प्राइम है उसमें बिल्कुल ठीक से क्रेडिट लिमिट काम कर रही है। इसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो आती है कि हम किस तरीके से मल्टीपल वेंडर्स में डेटर्स में एक साथ जो क्रेडिट लिमिट को सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद हमें यहाँ पर जो है क्रेडिट लिमिट पे जाना है नीचे। तो यहाँ पे क्रेडिट लिमिट शो नहीं हो रही है, तो यहाँ पे शो मोड पे चले जाना है। तो यहाँ पे अभी क्रेडिट लिमिट शो हो रहा है, तो क्रेडिट लिमिट पे जाके अब यहाँ पे इसके बाद सैलरी डेटर में जाना है। तो यहाँ से हमने आराम के लिए 10,000 सेलेक्ट करी थी। उसके अलावा अगर आप इसके लिए और चाहें तो वो भी आप यहाँ पे लिमिट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है और वेंडर्स के लिए भी लिमिट को सिलेक्ट कर लिया है। तो इस तरीके से आपके पास अगर बहुत सारे वेंडर हैं तो उनके लिए आप जो अलग अलग लिमिट है उनको सेट कर सकते हो। तो ये कंप्लीट वीडियो था किस तरीके से आप जो है क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं टैली प्राइम में।